गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बातें करूंगी और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम ख़ास टॉपिक है कि एक वेस्ट मटेरियल अभी अभी ख़ास तौर पर मैं बताऊंगी तो वीडियो के लास्ट में कि कौन सा ऐसा पॉट है जिसका उपयोग आप सभी ने किया है। और उसी पॉट में मैं आज कटिंग लगाना बताऊंगी जो बहुत ही आसान तरीके से लगती है और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे हिबिस्कस में जो सबसे बिग साइज़ का फ्लावर खिलता है, आज 4 फ्लावर खिले हैं। जब मैं शाम को टेरिस पर आई और मैंने देखा तो इतनी खुशी हुई, बता नहीं सकती आपको। तो इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स, आप बिना प्लांट की जानकारी के आप इतने बड़े बड़े फ्लावर ले लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मेरे टेरिस गार्डन में आप लोगों ने देखा है कितने सारे प्लांट हैं। तो धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस होते जाता है। मैं भी 2 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तभी मैं इतने सारे प्लांट अकेले संभालती हूँ। मेरे पास कोई माली नहीं है और मैं अपने प्लांट की देखभाल एक अपने बच्चों की तरह करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ अपने प्लांट का। तो देखिए, इतने खूबसूरत फ्लावरिंग तभी आती है जब आप अपने प्लांट को ध्यान देंगे, उसकी देख रेख करेंगे और समय पर पानी, समय पर खाद और जो चीज़ें उनको चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जो गार्डनर्स हैं वो अपने पौधों को अपना एहसास कराते भी हैं और उनके उनके उनका भी एहसास करते हैं। जो एक गार्डनर्स और एक पौधे के बीच में जो रिलेशन होता है वो शायद एक गार्डनर ही समझ सकता है, अदरवाइज़ कोई दूसरा तो महसूस भी नहीं कर सकता। तो देखिए, इस तरह से मेरा गार्डन है और मैंने बहुत ही खूबसूरती से अपने गार्डन को सजाने का हमेशा प्रयास किया है। अपने पौधों को बहुत अच्छे से देखभाल मैं करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने पौधों का देख रेख मैं ही अच्छे से कर सकती हूँ, किसी दूसरे से कराने के बजाय। चाहे तो माली भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने प्लांट की देखभाल खुद ही करूँ, न कि किसी माली के भरोसे अपने प्लांट को छोड़ दूँ। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स कि मेरा जो आज का टॉपिक है कि वेस्ट मटेरियल में हम ऐसा कौन सा पॉट है जिसका उपयोग आप सभी ने किया है और उसे आज मैं कर रख के दिखाऊंगी आपको, उस पर कटिंग लगाकर। तो देखिए, मैंने इतने सारे कटिंग से प्लांट तैयार किए हैं, तो इनको तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि कटिंग से बहुत आसान तरीके से आप घर पर प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए, पान है, क्रोटोन है, बहुत सारे प्लांट हैं, मिनी चांदनी है, डबल पेटल चांदनी है। इन सबको मैंने कटिंग से ही अपने घर पर तैयार किया है, मैं ख़रीद कर नहीं लाई हूँ। और यहाँ पर हिबिस्कस देखिए, हिबिस्कस के भी प्लांट मेरे ग्रो हो गए हैं। बहुत सारे ग्रो हुए थे लेकिन कैटरपिलर बहुत सारे प्लांट को ख़राब कर दिया और पत्तियाँ खा गए। तो इस तरह से देखिए मेरा प्लांट है और आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हलछठ पूजा थी और हलछठ पूजा में हमने बहुत सारे मिट्टी के पॉट इस्तेमाल हम लोग करते हैं, छोटे छोटे से चुकिया जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, उन्हीं का उपयोग मैं आज करूँगी और बताऊँगी कि उसे अक्सर करके पूजा करके हम या तो बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं या फिर तो इधर उधर रखते जाते हैं और उसके बाद वो टूट टूट कर फेंका जाता है इधर उधर, या फिर हम फेंक ही देते हैं, कोई रखता नहीं है। लेकिन मैंने पिछले साल भी इन्हीं पॉट में मैंने लगाया था कटिंग, और क्योंकि वो मिट्टी के पॉट हैं तो उसका इस्तेमाल हम कटिंग के लिए कर सकते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट हैं। तो उसमें छोटी छोटी कटिंग हम ऐसे कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं जिससे कि उसमें प्लांट सरवाइव भी कर ले और अच्छे से ग्रो भी हो जाए। तो बातें करते करते मैं आपको अपने गार्डन में जो कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं जिनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है वो भी आपको दिखाते जा रही हूँ और साथ में बात भी करते जा रही हूँ। तो उन्हीं प्लांट को मैं दिखाऊँगी कि कितने छोटे छोटे से प्लांट है। देखिए, थम्बरगिया का कटिंग मैं लगाई थी ऐसी ही और ये ग्रो हो गई है देखिए इस समय। तो रेनी सीजन में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कटिंग जो है बहुत आसान तरीके से ग्रो हो जाती है, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं लगता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन से पॉट हैं और पिक दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसमें प्लांट लगा लिए हैं। और यहाँ पर देखिए ये प्लांट है जो कटिंग से मेरे ग्रो हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हलछठ में हम जो पूजा करते हैं उसमें बिल्कुल छोटे छोटे से चुकिया जो मिट्टी के जो पॉट होते हैं, तो मिट्टी के पॉट में कोई भी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत अच्छे से सरवाइव भी करती है। और ये पॉट बिल्कुल छोटे छोटे से ही हैं। देखिए इस तरह से मैंने सब में मिट्टी भर लिया है और इन्हीं में मैं आज कटिंग लगाऊंगी। तो इतने छोटे पॉट हैं और देखिए मैंने इतने सारे कटिंग मैं लेकर आई हूँ। कोलियस की कटिंग है, कैलेंचो की कटिंग है, कुछ गुलदाउदी की कटिंग है।
तो आप बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इसे मैं इस पॉट में नहीं लगाऊंगी, इसे मैं जो प्लास्टिक के ग्लासेस हैं उसमें लगाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है और प्लास्टिक के पॉट में बहुत अच्छे से ये ग्रो भी हो जाता है। और कैलेंचू की देखिए कितनी अच्छी रूटिंग आई है, प्योर सैंड में लगा हुआ है। तो इसके लिए जो अभी मैंने क्ले पॉट के लिए जो मिट्टी के पॉट है, उसके लिए जो मैं मिट्टी तैयार की हूँ फ्रेंड्स, वो उसमें मैंने हाफ पार्ट से ज़्यादा मैंने सैंड लिया है और हाफ पार्ट मिट्टी लिया है। और इन पॉट में मैंने कोई छेद नहीं किया है, मैंने कोई होल नहीं बनाए हैं। और इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारे लगा लिए हैं। और ये चॉकलेट के डिब्बे हैं, उनको भी मैंने इस्तेमाल किया है, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं।